जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। अभी तक जो हम प्राइवेट लेवल की हंटिंग की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर अभी हमने हीलियम 10 और जंगल स्काउट को स्टडी कर लिया है। हीलियम 10 की एक्सटेंशन और उसके सॉरी हीलियम 10 वेब के जो कुछ टूल्स थे लाइक उसमें हमने मैग्नेट के बारे में स्टडी किया, सेरिब्रो, ब्लैक बॉक्स वगैरह और उसके साथ-साथ हम जंगल स्काउट में से भी कुछ चीज़ें समझ ली हैं। एक और अहम तरीन टूल है प्रोडक्ट रिसर्च का, वो है वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम किसी प्रोडक्ट की वायबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं और उसके स्टैट्स को रीड कैसे किया जा सकता है। आइए हम वायरल लॉन्च को देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वायरल लॉन्च हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे वायरल लॉन्च पे प्रॉपर प्रैक्टिकली देखेंगे कि वायरल लॉन्च के क्या-क्या आपको बेनिफिट्स हैं। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जंगल स्काउट हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वही तमाम तर चीज़ें वायरल लॉन्च भी प्रोवाइड करता है। हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, वायरल लॉन्च वहाँ पे भी हेल्प आउट करेगा। सेलर का तमाम तर डेटा, वही इन्फॉर्मेशन जो हमने देखी थी जंगल स्काउट के एक्सटेंशन के अंदर, कि उसकी डेली सेल्स, मंथली सेल्स, एफबीए, एफबीएम, सेल्स ट्रेंड, सब चीज़ें हमें ये भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बेटर ये है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को रिपोर्ट प्रेज़ेंट करें, तो या कभी भी आप किसी प्रोडक्ट के हवाले से डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर आ चुके हों, तो कभी भी डिसीजन उस वक़्त तक ना लें जब तक आप किसी प्रोडक्ट की वायबिलिटी को तमाम टूल से देख नहीं लेते और उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम इंशाल्लाह अपने एडवांस कोर्स में वो भी डिस्कस करेंगे कि मैनुअली भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती हैं कि हम अपने क्लाइंट को यकीनन आप इस बात को समझें कि एक ऐसा क्लाइंट जो 20,000, 25,000, $30,000 एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाने लगा है, 40, 50 लाख पीकेआर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगने लगे हैं, तो ऐसे ही हम किसी प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट, कोई आइडिया किसी के हवाले नहीं कर देंगे, बल्कि एक डीप रिसर्च के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ हम किसी क्लाइंट को ये कोई भी प्रोडक्ट पिच करेंगे। और जब भी हम क्लाइंट को साथ-साथ कुछ आपको टिप्स मैं देता चलूँ कि जब भी क्लाइंट को हमने कोई प्रोडक्ट देनी है, तो हमें डिटेल्ड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और डिटेल्ड टूल्स एंड मैनुअल मैनुअल एनालिसिस के साथ देनी है। अब डिटेल टूल एनालिसिस से मुराद ये है कि आपने उसमें हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम बताना है, सर्च वॉल्यूम 10 के बारे में बताएँगे, उसके साथ-साथ उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बताएँगे, सीपीआर गिवअवेज़ क्या हैं, मैग्नेट का उसकी तमाम तर चीज़ें बताएँगे, उसके अलावा जंगल स्काउट की तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके अंदर एक अहम तरीन टूल जो मैंने आपको अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है वायरल लॉन्च। तमाम टूल्स अगर किसी प्रोडक्ट के हवाले से पॉजिटिव गेस्चर दे रहे होंगे तब हम डिसाइड करेंगे। तो वायरल लॉन्च को भी कभी हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा कि किसी कीवर्ड्स के बारे में हमें बताएगा, सेलर डेटा के बारे में बताएगा, कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटी ट्रेंड्स हैं, जो हमने वहाँ देखा था। हीलियम 10 के एक्स-रे के अंदर सॉरी हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम ग्राफ के अंदर हमने देखा सर्च वॉल्यूम की फ्लक्चुएशन क्या है। लेकिन वायरल लॉन्च हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा? वायरल लॉन्च हमें सेल्स ग्राफ बताएगा। यहाँ इस प्रोडक्ट की अभी 200 इस लेट्स सपोज़ जैन के अंदर 200 पीसेस सेल हो रहे हैं। मार्च के अंदर ये यहाँ पे चली गई है और लेट्स सपोज़ जून या जुलाई के अंदर ये 100 पे चली गई है। दिसंबर के अंदर ये 1000 पे चली गई है। तो बल अब प्रेडिक्शन स्कोर भी बताएगा, अपॉर्चुनिटी ट्रेंड्स के बारे में बताएगा और साथ साथ सजेशंस भी बताएगा किसी भी प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए या उसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बताएगा। आइए जरा इसको फिजिकली भी देख लेते हैं हैंड्स ऑन के हवाले से भी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो साथ में अटैच हैं इसके पांचों फंक्शंस के हवाले से। चलिए सपोज जी हमने बेकिंग मैट हमारा एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड के ऊपर हम हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन को सॉरी एक्सरे एक्सटेंशन इसके ऊपर रन करते हैं। जी, अभी हम चलें साथ ही इसको देखते हैं कि ये एक प्रोडक्ट आइडिया स्कोर भी आपको देगा आउट ऑफ 5 स्टार। ये कोई ना कोई एक कीवर्ड को, किसी प्रोडक्ट को एक स्कोर देता है कि हाँ यार, मेरी नज़र में इस प्रोडक्ट का आउट ऑफ 5 3 है, 3.5 है। तो बेटर यही है किसी ऐसी प्रोडक्ट में हम काम करें जिसकी 3 स्टार से ज़्यादा इसकी रेटिंग ये प्रोडक्ट आइडिया स्कोर के हवाले से ये बता रहा हूँ। और उसके साथ-साथ ये बताएगा कि ये यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, ओवरऑल इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ कितने आ चुके हुए हैं। ये आप देखें ये 3700 इस प्रोडक्ट के ऊपर टोटल रिव्यूज़ हैं और मंथली सेल्स क्या है, एवरेज रेटिंग, वही तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने जंगल स्काउट एक्सटेंशन के अंदर पढ़ी है। प्रोडक्ट प्राइस क्या है और यहाँ पे आप देखें ये 1 प्रोडक्ट स्कोर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ मौजूद है। सर्च वॉल्यूम 6000 समथिंग ये आपको बता रहा है। और सबसे पहला इसका पोर्शन है सेलर से रिलेटेड।
इसमें सेलर्स की तमाम तर इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें ब्रांड है, उसका टाइटल है, उसके कीवर्ड उसने क्या रखे हैं, उसकी कैटेगरी है और उसके साथ-साथ उसका बीएसआर ऊपर जा रहा है, बीएसआर के ग्राफ भी आपके सामने आ सकता है, मंथली सेल्स क्या हैं, वही तमाम चीज़ें हम जंगल स्काउट में हम देखते हैं, मंथली सेल्स। और ये इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। जी, इसके प्राइस क्या है, प्रॉफिट मार्जिन इसको क्या आ रहा है। कभी भी प्रॉफिट मार्जिन कोई भी टूल हमें दे रहा हो तो उसके अंदर हमें इतना ज़रूरी नहीं है कि वो अपने रिजल्ट्स आपको ठीक दे रहा हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन हमारी सोर्सिंग पे डिपेंड करेगा कि हमारी सोर्सिंग क्या होती है, यानी प्रोडक्ट बनती कितने के अंदर। वेल मंथली सेल्स हैं, रिव्यूज़ क्वांटिटी और रिव्यूज़ रेटिंग और फुलफिलमेंट एफबीए कर रहा है, एफबीएम है, सेल्स पर रिव्यू कितने सेल्स के ऊपर एक रिव्यू आ रहा है, ये आपको बताएगा कम से कम 0.2, 3.47 हर ये तमाम सेलर्स की इंफॉर्मेशन है। कब डेट फर्स्ट अवेलेबल क्या है, नेट प्रॉफिट क्या था, सेल्स पर ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो हमें एक्स-रे और जंगल स्काउट हमें प्रोवाइड करता था, ये वो तमाम तर इंफॉर्मेशन है जो सेलर से रिलेटेड है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स में हमें क्या-क्या चीज़ें ये देगा, कीवर्ड्स में वही चीज़ें जो हमें टॉप 5 कीवर्ड्स या टॉप 10 कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, तो ये उससे रिलेटेड टॉप कीवर्ड्स भी विद रिस्पेक्ट टू देयर सर्च वॉल्यूम हमें यहाँ पे अरेंज करके दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ये सिलिकॉन बेकिंग मैट इसका टॉप कीवर्ड है, हमने हीलियम 10 में भी यही देखा था। और उसके साथ-साथ ये टॉप कीवर्ड्स हैं और एवरेज प्राइस, एवरेज सेल्स, एवरेज रिव्यूज़, सेल्स टू रिव्यूज़, एवरेज रेवेन्यू। ओके जी, नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी रीड करने आना चाहिए। जी, ट्रेंड्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको ये देखना है कि क्या एकदम अगर इसकी पीक आ रही है तो एकदम डाउन तो नहीं हो जाता। एक एवरेज वाला मामला होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे आप ये देखें ये सेल्स ग्राफ दे रहा है, हीलियम 10 में हमने सर्च वॉल्यूम ग्राफ देखा था। तो अब यहाँ पे देखें कि दिसंबर के अंदर ये 8,000 सेल्स इसके ऊपर आ सकती हैं और उस आई हैं बल्कि। और उसके साथ-साथ हम देखते हैं ये भी नवंबर, दिसंबर तकरीबन यहाँ पे भी वेल दिसंबर के अंदर से हमारे से कुछ पीक है, लेकिन ओवरऑल एवरेज हम देखें तो ये 2000 से कम कभी भी नहीं गया। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट अच्छी होगी जिसके अंदर एक एवरेज आ रही हो तो हाँ यार ये वाक़ई एक हमें अच्छी सेल इसकी नज़र आती है। तो इस तरीके से अब कुछ दिन पहले तक तो नहीं था लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने ये चीज़ें भी ऐड की हैं एवरेज प्राइस ट्रेंड। इसकी प्राइस ट्रेंड समटाइम्स ये होता है कि आप हमने ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम किया कि जिसके अंदर क्रिसमस के टाइम के करीब अमेज़न भी उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल कर रहा है और वहाँ पे प्राइस कंपटीशन, प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा आ गई। लोग अपनी सेल्स वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी प्राइस बिल्कुल लो कर देते हैं और लो करने के लिए हमें भी डेफिनिटली लो करनी पड़ती है। जिसकी प्राइस जितनी लो होगी उतनी ज़्यादा सेल्स आएँगी। तो बहरहाल ये भी आपके सामने है कि जी यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो एवरेज प्राइस है, सेल्स प्राइस ट्रेंड भी आपके सामने है। एवरेज रिव्यूज़ काउंट एंड रिव्यूज़ कब किस सीज़न के अंदर ज़्यादा आते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, ये भी आपको चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ एनालिसिस। एनालिसिस ये अच्छा ट्रेंड्स के अंदर कुछ और चीज़ें हैं कि बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका क्या है, दिसंबर जिसमें हमने देखा पीक आ रही है, पीक के अंदर ये बेस्ट सेलिंग पीरियड है। एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज़ यानी प्राइस इन एवरेज 90 डेज़ के अंदर कितनी कम से कम ये इंक्रीज़ हो रही है -4% यानी इसका मतलब खास इंक्रीज़ नहीं है। रिव्यूज और रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीज यानी पर मंथ इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें अगर काम करना है तो इस पर मंथ इसके अंदर कितने रिव्यूज ऐड हो रहे हैं। सेल्स ट्रेंड क्या है, ये जितनी ज्यादा वैल्यू हो उतनी ज्यादा अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ये हमें जी ये आपको अपनी तरफ से एनालिसिस भी देगा और बिल्कुल एक नासेहाना अंदाज में भी आपको बताएगा कि हाँ यार आपको इस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट जी, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वे है आपको सजेशंस देने का। अब देखें अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसने ओवरऑल आउट ऑफ 5 स्टार आपको क्या स्टार दिया है। अब आप इसमें ज़रा देखें 1 स्टार रेटिंग आपको ये दे रहा है आउट ऑफ 5 स्टार और उसके साथ-साथ ये आपको क्या बता रहा है स्टे फार अवे, इस प्रोडक्ट के करीब ना जाओ, बहुत भाग जाओ इस प्रोडक्ट से। इसका मतलब ये है कि ये आपको सजेशंस भी देता है। अच्छा समटाइम्स ये भी आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि ओवरऑल हीलियम 10 उसका सर्च वॉल्यूम, उसके सेल, उसके सर्च वॉल्यूम ग्राफ, उसकी
तमाम टूल्स, मैनुअल एनालिसिस सब चीज़ें ओके आ रही हैं, कंसिस्टेंसी है, सेल्स अच्छी हैं, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ट्रेंड्स अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताएगा स्टे फार अवे। आपने अपने माइंड से भी चीज़ों को लेके चलना है, कभी भी टूल्स पे मुकम्मल तौर पे रिलाई नहीं करना। हाँ, उन पे रिलाई करना है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखें ये तो वाक़ई बिल्कुल ये प्रोडक्ट ऐसी बनती है कि जिसमें इसका स्टे फार अवे कहना बनता है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट ओवरऑल स्टैट्स उसके अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ ऐसा गेस्चर देयर होता है कि वो इस प्रोडक्ट के करीब ना जाओ। तो फिर ऐसे आप ओवरऑल एक एवरेज देख लें कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट गुड परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, देन यू आर गुड टू गो। तो बहरहाल कीवर्ड्स के हवाले से ये भी आपको बता रहा है पॉसिबल मंथली सेल्स आप कितनी ले सकते हैं, 70 टू 35 100 कितने रिव्यूज आपको चाहिए इस प्रोडक्ट को अच्छा सेल करने के लिए। और सेल्स पैटर्न क्या है इसका, सीजनल नहीं है बल्कि टिपिकल। और इसके साथ साथ ये आपको कुछ टिप्स भी देता है। टिप्स के हवाले से कहता है कि भाई ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कोई आखिर नहीं आई है, अभी दर्जनों ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप उनके हवाले से काम करें और उनकी सोर्सिंग भी आपको अच्छी मिलेगी और अच्छा उनका क्वालिटी स्कोर भी होगा। तो भाई ये कुछ सजेशंस हैं और कुछ अलर्ट्स भी बता रहा है और इसकी रीज़न भी कुछ ही आपको बताएगा। तो कहता है जी एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज़ एक्सट्रीमली हाई। एवरेज रिव्यूज़ वॉल्यूम का मतलब क्या है? जी, ये हमें अलर्ट्स के हमें क्या हमें ये बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली वेरी हाई। तो इसमें हमने ये देखा था कि 15,000 सर्च वॉल्यूम 15,000 रिव्यूज 30,000 18,000 रिव्यूज वाले भी लोग हैं। जिसका मतलब ये है कि वाकई इस प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। और सेकंड ये आर्गुमेंट हमें क्या दे रहा है कि इस अपने स्टे फार अवे के इस हवाले से कह रहा है कि जी रिव्यू वॉल्यूम इज जनरली एक्सीडिंग द सेल्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जी जो रिव्यूज हैं वो सेल्स के हवाले से यानी कम सेल्स के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जब तक हम पहुँचेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर और बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ चुके होंगे और हमारे लिए इस प्रोडक्ट के अंदर एक्सीड करना, आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कोई इतनी अच्छी वैल्यूज़ नहीं देता, इसलिए इस पे आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो द बेस्ट वे टू फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ एफबीए, अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर, यूएस, यूके और एनीथिंग एल्स। तो ये तो था वायरल लॉन्च। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।